गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज से अपन एक नया चैप्टर नया पोर्शन स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, उसके बारे में करते हैं। अभी आपको उनके नोट्स भी भेजे गए हैं, साथ ही साथ ये वीडियो आपको समझने के लिए। क्या है यूनिट एंड डायमेंशंस? तो जितनी भी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनके बारे में अपन स्टडी करने वाले हैं, तो कितनी फिजिकल क्वांटिटी हैं उनको अपन किस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। तो इनके बारे में अगर हम स्टडी करते हैं तो दो टाइप की क्वांटिटीज़ के बारे में संकल्पना है, एक कंसेप्ट है। देयर आर टू टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। फर्स्ट, द फिजिकल क्वांटिटीज़ आर सेड टू बी फंडामेंटल क्वांटिटीज़। फर्स्ट क्वांटिटीज़ क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का मतलब क्या हुआ? तो जो फंडामेंटल हैं यानी रूट्स हैं, बेसिक हैं। रूट्स मतलब जड़, जो इनका जो ओरिजिन है कहीं से है अपने को नहीं पता, वो नेचुरल हैं। दिस टाइप ऑफ क्वांटिटीज़ आर सेड टू बी फंडामेंटल क्वांटिटीज़। अभी हम फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में अगर डिस्कशन करें तो देयर आर सो मैनी टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। चाहे अपन फोर्स के बारे में बात कर लेते हैं, चाहे वेलोसिटी, चाहे एस्केलेशन, चाहे एटसेट्रा एटसेट्रा, वर्क हो गया, एनर्जी हो गया, पावर हो गया, इंटेंसिटी हो गया। देयर आर सो मैनी क्वांटिटीज़। लेकिन ये क्वांटिटीज़ अगर इनको बेसिक से हम देखना चाहें तो सारी की सारी क्वांटिटीज़ कुछ ही क्वांटिटीज़ हैं जहाँ से वो डेवलप की जाती हैं, जहाँ से वो बनती हैं। तो जो क्वांटिटीज़ अपने को नेचुरली मिलती हैं, जिनका ओरिजिन अपने को नहीं पता कहाँ से आई हैं, दैट आर सेड टू बी फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो इनके बारे में निकल के आया तो कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। तो जब से साइंस का डेवलपमेंट हुआ, ह्यूमन ने आना जाना शुरू किया, लेन देन शुरू किया, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शुरू हुआ, इधर उधर जैसे लेन देन शुरू हुआ तो क्वांटिटीज़ की नीड हुई। अब नीड क्यों हुई कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई क्वांटिटी के बारे में अपन डिस्कशन करें, एक जनरल एक बार सिंपल सी क्वांटिटी अपन ले लेते हैं। यहाँ पर अपन ग्रामीण क्षेत्रों में जो एरिया है, क्षेत्रफल है, उसके बारे में जो एक फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में डिस्कशन करते हैं वो क्या होती है। जैसे खेत को नापते हैं तो क्या होती है, तो कहीं हम उसको बीघा बोलते हैं और इधर हरियाणा में पहुँच जाए तो उसको किला बोलते हैं। ऐसी अलग अलग जो रीजन्स हैं, अलग अलग एरियाज़ हैं, उनमें उसके टर्म अलग अलग हैं, नाम अलग अलग हैं, नाम भी अलग अलग हैं, उनकी अमाउंट भी अलग अलग है। तो डिफरेंट टाइप के अमाउंट है और डिफरेंट टाइप के उनके नेम्स हैं। तो ये डिस्प्यूट्स करते हैं, एक तरह का विवाद पैदा करते हैं, अभी क्या है, एक्चुअल क्या है। तो इसलिए ऐसा विचार किया गया कि पूरी दुनिया में जो भी ट्रेडिंग हो उसके लिए ऐसी क्वांटिटीज़ को लें जो पूरी वर्ल्ड में एक जैसी रहें, उसमें कोई भी चेंज ना हो। तो ऐसी जो क्वांटिटीज़ के बारे में बात करते हैं तो जनरली जब इनिशियल एज से हम बात करते हैं, प्रारंभिक काल से, शुरुआत से बात करते हैं, तो 3 क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में कहा गया है। इवन मैं तो ये कहता हूँ कि जो ह्यूमन आइडेंटिटी है, मनुष्य की पहचान है, हमारी जो खुद की आइडेंटिटी है, वो 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। तो कौन कौन सी क्वांटिटीज़ हैं? तो पहली जो क्वांटिटी है वो है मास, सेकंड क्वांटिटी है वो है लेंथ, और जो थर्ड क्वांटिटी है वो है टाइम। तो इनिशियल एज से जो क्वांटिटी शुरू हुई तो वो पहली 3 क्वांटिटी जो अगर हम देखते हैं इंटरनेशनल ट्रेडिंग होती है, सामान्यतः जो लेन देन होता है वो इन्हीं 3 क्वांटिटीज़ में होता है। अभी आपको ये ऐसा भी मैंने एग्जाम में कहा था कि ह्यूमन आइडेंटिटी है वो भी यही क्वांटिटीज़ हैं। जैसे आपसे पूछा जाता है जनरली, ये 3 क्वांटिटी में आपकी आइडेंटिटी की जाती है। जैसे क्या पूछा जाता है जनरली कि तुम्हारी हाइट क्या है, हाइट का मतलब आपकी बॉडी की लेंथ कितनी है। दूसरी आपका वेट क्या है, वेट का मतलब आपका मास कितना है, आपकी बॉडी का मास कितना है। और तीसरी चीज़ टाइम के बारे में कहा जाता है, तो व्हाट इज़ योर एज, आपकी एज क्या है, उम्र कितनी है। इसका मतलब आपको कितना टाइम हुआ बर्थ होने के बाद, इस अर्थ पर कितना टाइम हो गया आपको आफ्टर बर्थ। तो ये 3 चीज़ें हैं जिससे अपन ह्यूमन आइडेंटिटी कर सकते हैं। तो मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया। उसके बाद जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ तो और क्वांटिटीज़ की नीड हुई। उसमें चौथी क्वांटिटी जो ली गई थी वो थी टेम्परेचर, और 5वीं क्वांटिटी जिसको नाम दिया गया है वो है इलेक्ट्रिक करंट।
तो ये 5 क्वांटिटीज़ हैं जिनका हम जनरली यूज करते हैं। 2 क्वांटिटीज़ और हैं जिनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहते हैं। उसमें जो नंबर 6 क्वांटिटी है उसका नाम है इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन, या इसको इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी बोलते हैं। ठीक, और लास्ट जो क्वांटिटी है जिसको सबसे लास्ट में 1965 में एक एज ए फंडामेंटल क्वांटिटी से इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया गया था, तो उस क्वांटिटी का नाम है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो हमारे पास कितनी क्वांटिटी है जिनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहते हैं? तो नंबर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर 7। फर्स्ट इज मास, सेकंड इज लेंथ, थर्ड इज टाइम, फोर्थ इज टेम्परेचर, फिफ्थ इज इलेक्ट्रिक करंट, सिक्स इज इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेंस और सेवन्थ है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसको इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी बोलते हैं, जो 6 क्वांटिटी है इल्यूमिनेंस इंटेंसिटी को। तो ये जो 7 क्वांटिटी हैं, तो मास मतलब मास हम जानते ही हैं, अमाउंट क्या बोलते हैं, कोई भी बॉडी का कितना मास है, यानी उसका वजन कितना है, द्रव्यमान। दूसरा है लेंथ, तीसरा है टाइम, चौथा टेम्परेचर, पांचवी है इलेक्ट्रिक करंट, छठी है इल्यूमिनेंस इंटेंसिटी, मतलब कोई भी लाइट है कितनी चमक रही है उसकी इंटेंसिटी जो है उसको जो मेजर किया जाता है फोटोमेट्री में वो कहलाती है इल्यूमिनेंस इंटेंसिटी। और लास्ट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो जो भी केमिकल्स होते हैं, जनरली अपन केमिस्ट्री में पढ़ते हैं इसको, तो जैसे कोई भी कंपाउंड लिया आपने, कोई गैस ली, कोई भी अमाउंट लिया किसी भी चीज़ का, तो किस में लेते हैं? मोल। इतना मोल ऑक्सीजन है, इतना मोल हाइड्रोजन है, इतना मोल कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है एट्सेट्रा। तो वो जो क्वांटिटीज अपन कंसिडर करते हैं वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये 7 क्वांटिटी हैं जिनको हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, ये ऐसी क्वांटिटी हैं जो इनको हम रूट्स क्वांटिटी कह सकते हैं, मतलब इनका ओरिजिन कहाँ से कुछ कहा जा सकता, इसलिए इनका ओरिजिन को हम नेचर मानते हैं, नेचुरल क्वांटिटीज़ हैं। इनके अलावा जितनी भी क्वांटिटीज़ के बारे में अपन स्टडी करते हैं तो द क्वांटिटीज़ आर सेड टू बी डेस्क्राइब्ड क्वांटिटी। ड्राइव्ड क्वांटिटी बोल सकते हैं, डेस्क्राइब्ड क्वांटिटीज़ बोल सकते हैं, तो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। तो सेकंड टाइप ऑफ क्वांटिटीज़ कौन सी हैं? तो वो है डिराइव्ड। डिराइव्ड क्वांटिटीज। इन 7 क्वांटिटीज से जो क्वांटिटी डेवलप की जाती है, इनकी हेल्प से हम जिनको निकालते हैं, उन सारी क्वांटिटीज़ को हम बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़। अभी हैं कौन कौन सी? तो इनके अलावा जितनी क्वांटिटीज़ हम जानते हैं, कोई भी क्वांटिटी है वो क्या है? हमारी डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो फॉर एग्जांपल हम क्या कर सकते हैं, तो जैसे विचार करते हैं, अभी अपन ने एक फंडामेंटल क्वांटिटी लिया था लेंथ, तो लेंथ हमने लिया था, लेंथ के सिनोनिम्स कौन कौन से हो सकते हैं? तो जैसे हाइट, डेप्थ, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, रेडियस, आर्क, और क्या हो सकता है? डायमीटर, सरकमफेरेंस, एटसेट्रा। तो ये सारी की सारी क्या चीज़ें हैं? दीज आर द सिमिलर टू द लेंथ। लेंथ हो गई, हाइट होगी, डेप्थ होगी, ब्रेड्थ हो गई, डिस्टेंस होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी, रेडियस होगी, आर्क होगी। तो जहाँ कहीं भी है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, गहराई, देयर आर ऑल क्वांटिटीज आर द सिनोनिम्स ऑफ द लेंथ। तो ये सारी किससे मिली हमको? लेंथ से मिली। दूसरा हम दे सकते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ टू लेंथ, तो क्या कहलाता है? एरिया। तो क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ।
या हाइट या कुछ भी, तो प्रोडक्ट ऑफ टू लेंथ इज सेड टू बी एरिया। तीसरा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, लेंथ इंटू लेंथ मीन्स क्यूब ऑफ द लेंथ। अब तीन अलग अलग हैं, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट डेप्थ जो भी है, किससे बना, चौथी क्वांटिटी हम ले सकते हैं फॉर एग्जांपल डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास और वॉल्यूम की हेल्प से बना, तो क्या हो गया डेंसिटी, और वॉल्यूम किससे बना, लेंथ से बना। मास और लेंथ दो चीज़ हो गई, तो ये क्या हो गया, दीज आर सेड टू बी डिराइव्ड क्वांटिटी। और भी हम कह सकते हैं कोई, जैसे अपन ने ले लिया स्पीड। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस का मतलब लेंथ, और लेंथ अपॉन टाइम इज सेड टू बी स्पीड। आप ले सकते हो वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, लेंथ अपॉन टाइम। और चाहो एग्जाम्पल आप ले सकते हो एस्केलेशन। एस्केलेशन क्या होता है, द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, या द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ अपॉन टाइम। तो लेंथ अपॉन टाइम क्या हो गया, ये एस्केलेशन हो गया। ये किससे मिला, फंडामेंटल क्वांटिटी से। तो हम चाहे कोई भी क्वांटिटीज ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, तो सारी की सारी कहाँ से मिलती है हमको, फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलती है। जैसे हमने फोर्स ले लिया, तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एस्केलेशन। दूसरा हम ले सकते हैं लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, P इज इक्वल टू एम इंटू मास इंटू वेलोसिटी। तो मास फंडामेंटल क्वांटिटी, वेलोसिटी इक्वल टू लेंथ अपॉन टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी। तो मास इंटू लेंथ अपॉन टाइम क्या हो गया, लीनियर मोमेंटम। वर्क ले सकते हो आप, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या हुआ, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या हुआ, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, लेंथ। तो लेंथ अपॉन टाइम तो हो गया एक्सेलरेशन इंटू मास। ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई, और मल्टीप्लाई कर दिया डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ का। तो सारी की सारी क्वांटिटी जितनी भी हम जानते हैं वो क्या होती हैं, वो होती हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। मतलब सीधा सीधा कहना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं कि जो क्वांटिटी अपने को नेचुरली मिलती हैं वो तो होती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़। और जिन क्वांटिटी को हम फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से निकालते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो वो क्या कहलाती है, दैट क्वांटिटीज आर सेड टू बी डिराइव्ड क्वांटिटीज। इज दैट क्लियर? ठीक, बेसिक बात है, आप जानते हो, लेकिन अभी थोड़ा सा समझने के लिए आपको और बताया गया। अब इन क्वांटिटीज़ को हम जब मेज़र करते हैं तो उसके लिए कोई ना कोई एक स्टैंडर्ड नंबर लेते हैं, और जो स्टैंडर्ड नंबर होता है, स्टैंडर्ड नंबर का मतलब है जो कहीं पर भी वेरी ना करे, ना तो उसका वेरिएशन प्लेस पर हो कि इंडिया में अलग है, अमेरिका में अलग है, उसका यूरोप में वैल्यू अलग है। तो जिसके प्लेस पर, टाइम पर, या और भी कुछ कह सकते हैं, इनके ऊपर से कोई डिपेंडेंसी ना हो, वेरी ना करे, तो उन जो ऐसे कांस्टेंट नंबर होते हैं जिससे हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, दैट इज सेड टू बी यूनिट। उसको क्या बोलते हैं, यूनिट। अभी यूनिट के बारे में हम विचार करें, यूनिट्स क्या हैं। तो यूनिट का मतलब कोई स्टैंडर्ड नंबर जिससे हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को ड्राइव करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी को ड्राइव नहीं, रिप्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, यूनिट। है क्या, तो कोई ना कोई एक स्टैंडर्ड नंबर अपन ने ऑब्जर्व किया, तो एक्सेप्ट किया है स्टैंडर्ड नंबर। वो कैसे लिया, जैसे आपको बताया था कि पहली जो तीन क्वांटिटीज़ हैं, लेंथ है, मास है और टाइम है, ये सबसे ज़्यादा यूज होती हैं और इन्हीं से ऐसे यूज हो रही हैं। इसलिए जो भी हमने इनका यूनिट कंसीडर किया है वो इन्हीं क्वांटिटीज़ को लेकर यूनिट हमने कंसीडर किया है। तो कैसे कंसीडर किया है, तो एक बार देखेंगे। तो
तीन क्वांटिटीज हैं, तो तीन क्वांटिटीज को सबसे पहले जो मेजर किया गया था, जैसे मास है, लेंथ है और टाइम है, इनका जो सबसे ज़्यादा यूज होता है मेज़र करने में, तो जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी, वैसे तो मास के कई सारे जो यूनिट्स हैं, फॉर एग्जांपल लोकल यूनिट्स हम मान लेते हैं, तो जैसे सेर हो गया, एक मण हो गया, जैसे अनाज को तौलते हैं, कितना मन अनाज हुआ तो तौली तो उसकी मास है, क्विंटल हो गया, अलग अलग छोटी क्वांटिटी में लेते हैं तो तोला हो गया, सोने को जैसे मानते हैं कितना रुपये तोला है तो तोला हो गया, मासा हो गया, रत्ती हो गया, एटसेट्रा, ये सारे के सारे क्या हैं, ये लोकल क्वांटिटीज़ हैं। इंटरनेशनल क्वांटिटी अगर हम बात करते हैं तो मास को लिया जाता है किलोग्राम में, लेंथ को लिया जाता है मीटर में और टाइम को लिया जाता है सेकंड में। तो मीटर का तो एम, केजी का के और सेकंड का एस, तो ये जो सिस्टम बनता है उसको बोलते हैं एम के एस, एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम, एस फॉर सेकंड। ठीक, ऐसे ही मास का इसका जस्ट इससे करस्पॉन्डिंग वैल्यू होती है, तो किलोग्राम की जगह हम क्या ले लेते हैं, ग्राम, मीटर की जगह क्या लेते हैं, सेंटीमीटर, और सेकंड हमेशा सेकंड लिया जाता है, तो ये सेंटीमीटर का सी, ग्राम का जी और सेकंड का एस, तो ये जो सिस्टम है वो कहलाता है CGS, मीटर किलोग्राम सेकंड तो MKS, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड तो CGS। ऐसी एक और नंबर सिस्टम जो यूज हुआ था, जनरली यूरोप में चलता था, और जो देश अंग्रेज़ों के गुलाम रहे उनमें भी ये डेवलप हुआ, क्योंकि लंबे समय तक उन्होंने काम किया। तो जैसे मास की जो यूनिट लेते हैं वो होती है पाउंड, सेंटीमीटर की जगह लिया जाता है फुट, और सेकंड ये, इसलिए जनरली इंडिया में कहते हैं आपकी हाइट कितनी है, इतने फुट है, इतने इंच है, तो फुट जनरली यूज़ नहीं हो रहा, तो सेंटीमीटर यूज़ हो रहा है, लेकिन बातचीत में हमने लोकल में उसको यूज़ किया। तो ये जो सिस्टम होता है वो कहलाता है FPS, F फॉर फुट, P फॉर पाउंड और S फॉर सेकंड। तो ये जो तीन क्वांटिटीज़ हैं, मास, लेंथ और टाइम, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये यूनिट सिस्टम का यूज करते हैं। MKS तो मीटर किलोग्राम सेकंड, CGS तो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, और FPS फुट पाउंड और सेकंड। जनरली ये सिस्टम कम प्रचलन में है, अपन कम यूज करते हैं, ये यूज में होता है, लेकिन ये जो सिस्टम है वो केवल तीन क्वांटिटीज़ के लिए है। अभी अपन ने पढ़कर आए तो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है वो कितनी है, देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़, 7 क्वांटिटी हैं। तो 7 क्वांटिटी के लिए अपने को इसका एक यूनिट सिस्टम चाहिए। तो यूनिट सिस्टम क्या लिया गया, ध्यान देंगे तो MKS को मैं एज इट ले लिया, मीटर किलोग्राम सेकंड ये तो एज इट ले लिया, मास के लिए, लेंथ के लिए और टाइम के लिए। तो पहली मास, दूसरा लेंथ, तीसरा टाइम। चौथी क्वांटिटी हमने जो ली थी वो क्या थी, टेम्परेचर। पांचवी क्वांटिटी हमने ली थी वो थी इलेक्ट्रिक करंट। छठी क्वांटिटी थी इल्यूमिनस इंटेंसिटी, और लास्ट क्वांटिटी थी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो टेम्परेचर के लिए जो यूनिट अपन यूज़ करते हैं, टेम्परेचर की कई सारी यूनिट होती हैं, जैसे हमको बुखार आता है तो डॉक्टर के साथ मेजर कराते हैं, तो वो जो थर्मामीटर जो नापता है वो होता है फ़ारेनहाइट में, इसीलिए वो 100 के आसपास रहता है, 98, 99, 100, 101, 102। सेल्सियस में नहीं होता, सेल्सियस अगर 100 होगा तो वो बॉयल हो जाएगा ब्लड, ठीक है। तो वो टेम्परेचर किस में लेते हैं, फ़ारेनहाइट में और डिग्री सेल्सियस में। लेकिन जो अपन इंटरनेशनली यूज करते हैं तो उसके लिए टेम्परेचर की यूनिट जो ली गई है वो है केल्विन। क्या है, केल्विन। इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर। जो इल्यूमिनस इंटेंसिटी है इसकी जो यूनिट होती है वो होती है कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की जो यूनिट है वो है मोल। तो मीटर किलोग्राम सेकंड यानी MKS, तो केजी हो गया, मीटर हो गया, सेकंड हो गया। टेम्परेचर का केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, और इल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है जिसमें हमने MKS तो एज इट लिया है,
और उसके अलावा 4 क्वांटिटीज और लिए हैं, जिसको कहा जाता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, शॉर्ट में इसको जो बोलते हैं हम बोलते हैं SI। क्या बोलते हैं? SI। तो ये जो 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, उन जो जिनको हमने नाम दिया फंडामेंटल क्वांटिटीज़, उनकी जो यूनिट्स हैं वो कहलाती हैं फंडामेंटल यूनिट्स। तो यूनिट्स भी क्या कहलाती हैं? फंडामेंटल यूनिट्स। 7 जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, उनकी हेल्प से जो यूनिट जो हम क्वांटिटीज़ निकालते हैं वो कहलाते हैं ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो उसी तरीके से फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से जो हम नई यूनिट्स निकालते हैं उनको बोलते हैं हम डिराइव्ड यूनिट्स। फॉर एग्जांपल कैसे कैसे हो सकता है? तो जैसे अपने एरिया लिया था, एरिया का मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम लिया तो मीटर क्यूब, तो मीटर इंटू मीटर, 2 मीटर हो गए तो मीटर स्क्वायर एरिया हो गया, और 3 मीटर हो गया यानी मीटर क्यूब, तो क्या हो गया? वॉल्यूम। डेंसिटी हो गया तो मास पर वॉल्यूम, तो क्या हो गया? kg पर मीटर क्यूब। ये सारी की सारी क्या हैं? जो फंडामेंटल क्वांटिटी से निकलती हैं। इसके अलावा कुछ और ऐसी यूनिट्स हैं जिनको हम सीधे सीधे डायरेक्ट नेम से यूज करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम अगर लेते हैं एक फोर्स, तो फोर्स पर इक्वल टू क्या था? मास मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन। तो मास का तो किलोग्राम, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यूनिट क्या होगी? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम लिया, मीटर लिया, सेकंड लिया, ये सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज में लिया। लेकिन इसको हम जो न्यू नेम देते हैं तो क्या देते हैं? न्यूटन। तो न्यूटन इज अ न्यू यूनिट्स विच इज डेवलप्ड बाय द फंडामेंटल यूनिट्स। दिस यूनिट इज सेड टू बी डिराइव्ड यूनिट। तो फोर्स की होगी डिराइव्ड यूनिट क्या होगी? न्यूटन। ऐसी वर्क की या एनर्जी की क्या होगी? तो वो हो जाती है न्यूटन इंटू मीटर, जिसको हम बोलते हैं जूल। ठीक है। ऐसी और भी जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, जैसे प्रेशर के लेते हैं तो प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, उसको हम कंबाइंड लेते हैं तो क्या बोलते हैं? पास्कल। ठीक है। तो इस तरीके से हम इन यूनिट्स के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़, डिराइव्ड क्वांटिटीज़, फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स। इसके अलावा और एक टाइप की यूनिट और होती है, उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो ये इतना पोर्शन यूनिट्स का था। उसके बाद फिर अपन पढ़ेंगे डायमेंशंस। ठीक है। थैंक यू।